जय हिंद। टूरिज्म, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, खत्म होती यूनिक वनस्पति व अपनी धरोहर से जुड़े मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत पुराना यानी कई दशकों पुराना कुआं दिखाने जा रही हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से देखते ही देखते लोक जीवन व जनमानस की जिंदगी के आधार स्तंभ व जीवन के केंद्र रहे ये कुएं अब लगभग खत्म हो चुके हैं, बनना तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं और इसके पीछे सोचने को मजबूर करने वाले कई कारण मौजूद हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं जो कुआं दिखाने जा रही हूँ वह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। बहुत ही पुराना कुआं है, लगभग 100 हाथ गहरा व काफ़ी चौड़ा और भव्य ये कुआं अब पूरी तरह से सूख चुका है, खंडहर हो चुका है, उपेक्षित हो चुका है और यहाँ के बासिंदों के लिए बहुत सारी जगह घेरे हुए एक बोझ हो चुका है। लोग भूल चुके हैं इसके चुपचाप किए गए सारे उपकार, भूल चुके हैं कभी इसने अपनी अंतरात्मा का सारा रस उड़ेल कर इनकी व इनके खेतों की तथा पशुओं की प्यास बुझाई थी। बहुत सालों पहले इस कुएं में झांक कर देखने पर पानी नजर आता था। तब रस्सी, जिसे भरी कहा जाता था, और डोल की सहायता से पानी निकालकर पीने के लिए व खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ सालों बाद ही यहाँ बिजली की व्यवस्था हो गई। तब पंप व मोटर की सहायता से पानी का उपयोग किया जाने लगा। कुएं पर बनी नालियों की सहायता से खेतों तक पानी पहुँचने लगा व क्यारी व धोरों की सहायता से पानी दिया जाने लगा। फिर पंप व फव्वारा सेट लगाए गए और फव्वारों की सहायता से खेतों में सिंचाई की जाने लगी। जीवन आसान होने लगा। बाद तक भी जब कभी बिजली नहीं आती थी या फिर कुएं की मोटर खराब हो जाती थी तब रस्सी व डोल की सहायता से पानी निकाल लिया जाता था, क्योंकि इसमें पानी ऊपर से ही दिखता था। लेकिन देखते ही देखते पानी कुएं की पेंदी से ओझल होने लगा। फिर कुएं की पेंदी में पाइप डालकर पानी का उपयोग किया जाने लगा। लेकिन कुछ ही सालों में पानी बिल्कुल सूख गया और अधिक गहराई तक पाइप डालकर पानी निकालने के सारे प्रयास विफल हो गए। भरसक प्रयास करके इसकी गहराई तक की आखिरी बूंद का इस्तेमाल करके इसको इसकी हालात पर छोड़ दिया गया। अब इन क्षेत्रों में पानी की इतनी कमी हो गई है कि लोग जो आजकल जो बोर करते हैं या फिर बोरिंग करते हैं, यानी नीचे की तरफ पाइप डालते हैं, तो वो भी करने से यहाँ डरते हैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ पानी निकलेगा भी या नहीं। लोगों को यही अंदेशा अब रहता है। अब आप इस कुएं में झांक कर देखिए, आपको पानी तो दिखाई नहीं ही देगा, बल्कि प्राचीन समय की समृद्ध व अद्भुत विरासत की झलक जरूर दिखाई देगी, जो जनमानस की अदूरदर्शिता व अपनी बेबसी पर चुपचाप आंसू बहाती हुई इस कुएं की अंधकार से भरी गहराइयों में सिसकती हुई नजर आती है। मेरा इस कुएं को इस वीडियो में दिखाने का एक मकसद यह भी है कि जब आप इस कुएं में झांकेंगे तो वो देख पाएंगे जो आपने बहुत सालों पहले खो दिया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयानक संकट पैदा करके छोड़ दिया है। सालों पहले इस कुएं पर चहल पहल हुआ करती थी। यह कुआं जनमानस के जीवन का केंद्र हुआ करता था। इसकी जगत यानी कुएं की मुंडेर पर दीपक जलाया जाता था। जब से इस कुएं का पानी सूख गया है तब से इसकी तरफ कोई झांकता भी नहीं है और यह अब लोगों के लिए बोझ हो चुका है और ये यहाँ पर खेतों की जगह घेरता हुआ एक बोझ नजर आता है। यकीन मानिए, जब आप एकांत में उपेक्षित पड़े इस कुएं की तरफ बढ़ते हैं, आपको आपकी आत्मा में एक सिहरन जरूर होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी मिलती है कि जब तक इंसान को जहाँ से फायदा होता है, जहाँ से उसे कुछ मिलता है, उसी की पूजा, सम्मान, आदर, सत्कार, मान मनोहार सब कुछ किया जाता है। लेकिन असमर्थ होने पर दुत्कार कर एकदम दूर कर दिया जाता है और पीछे की सारी कद्रदानी भुला दी जाती है। अगर आप वीरान व उपेक्षित पड़े इस कुएं के पास कुछ देर ठहरेंगे तो आप बहुत समय पहले की रौनक व चहल पहल की मिठास यहाँ जरूर महसूस कर पाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे प्राचीन समय की मेहनतकश व जीवट वाली महिलाएं मटके उठाए हंसती हुई बतियाती हुई आसपास ही घूम रही हैं। कुछ ही सालों पहले तक ये कुएं सिर्फ प्यास बुझाने व सिंचाई करने के साधन मात्र ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि सामाजिक समरसता, उत्सव, मेलजोल, आपसी समझ व सुख दुख बांटने के सबसे उपयुक्त स्थान हुआ करते थे। पानी भरते समय महिलाएं अपनी हंसी ठिठोली, बातचीत व गीतों के माध्यम से अपने सारे सुख दुख बांट लिया करती थी और हल्के फुल्के मन के साथ उस समय की कठिन जीवन शैली के लिए शक्ति बटोर कर घर जाया करती थी।
इस कुएं को आप एक प्राचीन जीवन शैली, प्राचीन धरोहर या प्राचीन विरासत के रूप में ही नहीं देखिए, बल्कि जनमानस या मनुष्य द्वारा किए गए गुनाह का एक जीता जागता सबूत के तौर पर देखिए, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं बल्कि हमारे सामने साक्षात खड़ा है। और इस बात पर विचार कीजिए या ये समझने की कोशिश कीजिए कि कितना कुछ हमने खो दिया है। क्या उसकी भरपाई का कोई तरीका है? अगर है तो जल्दी से खोज निकालिए। साइंस व टेक्नोलॉजी की भरमार है। जीवन को सरल व सुलभ बनाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और आधुनिक जीवन शैली के सुनहरे भूल भुलैया वाले माया जाल ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया है। और वास्तविकता यह है कि हमने अपनी व अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी संकट पैदा कर लिया है। और हमें गर्व है कि हमने चांद पर पानी की खोज शुरू कर दी है, लेकिन धरती का क्या? लेकिन मैं इतनी निराश नहीं हूँ और ना ही निराश होने का संदेश देना चाहती। जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने स्तर पर उतना प्रयास करती हूँ। बहुत सारे पेड़ पौधे मैं लगाती रहती हूँ। विलुप्त होती वनस्पति के प्रति सजग हूँ। हाल ही में मैंने रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे फोग व कंगेड़ा की कटिंग लगाई है। लगेगी या नहीं देखते हैं। इन पौधों पर जल्द ही इस चैनल पर वीडियो भी मिलेगा। आप मेरे चैनल पर पर्यटन से जुड़े वीडियो, वनस्पति तथा कल्चर से जुड़े वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।